हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लासा एंड मासा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लासा और मासा, पहले इसके कुछ इंपोर्टेंट सूत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपोर्टेंट सूत्र। पहला सूत्र है इसका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इसको ऐसे कर लिखते हैं, ए और बी मान लेते हैं पहली दूसरी संख्या, लासा एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पहला सूत्र हो गया हमारा। दूसरा सूत्र, भिन्नों का लासा। सूत्र होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। और तीसरा सूत्र है हमारा, भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा। इस तरह से हमारे ये तीन इंपोर्टेंट सूत्र हैं। इन्हीं सूत्र को आज का हमारा पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका लासा 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? इसको हमें हल करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो संख्याओं को मान लेते हैं। माना संख्याएं 3x व 4x हैं, तो इसका लासा क्या होगा? लासा जो होगा, लासा 3x और 4x का जो लासा होगा, इसमें से 3 और 4 ऐसे फैक्टर हैं जो इनमें कॉमन नहीं है, और इसमें x जो ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। इस तरह से ये हमारा लासा हो गया। और लासा जो दे रखा है हमारे लिए, वो कितना दे रखा है? 84। तो ये इसके बराबर कर देंगे 84। तो हमारा 4 तियां 12, x बराबर आ जाएगा हमारा 84। x का मान आ जाएगा 84 बट्टे 12, 12 चौक 48, 12 पंजे 12 छंग 12 84। x का मान आ गया हमारा 7। तो हम संख्याओं को मान निकाल सकते हैं। छोटी संख्या हमारी आ जाएगी, छोटी संख्या, दोनों संख्या निकाल सकते हैं, छोटी बड़ी। 3 गुणा 7 21, और बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, बड़ी संख्या 4 गुणा 7 7 चौक 28। हमारा आंसर कौन सा है? बड़ी संख्या। तो इस तरह से हमारा आंसर इसका कौन सा होगा? 28। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसे पूछा है 84, 126, 140 का मासा ज्ञात करो। तो इसके लिए हम जो सूत्र करते हैं, इसके लिए दो विधि होती है हमारी मासा ज्ञात करने के लिए। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है हमारी भाग विधि। इन दोनों विधियों से हम इस सवाल को हल करके देखते हैं। तो पहले 84 के इसमें गुणनखंड विधि में क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। 84, 126 और 140, तो सबके गुणनखंड कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 1 2, 3 सत्ते 21। इस तरह से हमारे 84 के फैक्टर आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये वाला। अब इसके फैक्टर करते हैं। 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो हमारे 126 के फैक्टर आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब 140 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35। इस तरह से 140 के फैक्टर हो गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इनका मासा निकालना है, मासा। तो इनको देखना होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन फैक्टर हैं। जैसे यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये तीनों जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसको लिख लेंगे पहले। फिर देखेंगे दूसरा, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं बन पा रहा है। फिर तीसरा, ये भी नहीं है कॉमन फैक्टर, 2 में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है। ये 7, ये तीनों में आ रहा है। इस तरह से 7 फैक्टर हो गए कॉमन।
इस तरह से ये हमारा मासा हो गया 14। इसमें ये कौन सी विधि हो गई? गुणनखंड विधि। अब हम भाग विधि से करते हैं। भाग विधि में देखते हैं पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 84। 84 से उससे बड़ी संख्या के लिए भाग करेंगे पहले 126 के लिए। कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा 84 का 84, 2 यहाँ बचेगा 4, 84, 42 दूनी 84, ये पूरा पूरा कट गया। अब इस 42 जो भी आया यहाँ पे कॉमन, उससे सबसे बड़ी संख्या के लिए भाग करेंगे 42 140। कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 42, 14 तिया 42। इस तरह से ये हमारा फाइनल फैक्टर जो आया वो कितना आया? 14, जिससे वो वाली सबसे बड़ी संख्या पूरी पूरी कट गई यहाँ पे, इसलिए मासा होगा हमारा 14। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा भिन्नों का दे रखा है, ये भिन्न दे रखी है, इनका पूछा है उन्होंने लासा। तो भिन्नों का लासा हमारे पास सूत्र क्या था? भिन्नों का लासा हमारा सूत्र था अंशों का लासा बट्टे हरों का मासा। तो हरों का मासा क्या करना था और अंशों का लासा। तो अंश इसमें 11, 55, 33 और 44, इनका पहले हम लासा निकाल लेंगे। 11, 55, 33, 44, इनका हम निकाल लेते हैं। तो सभी तो 11 के फैक्टर हैं, सब 11 से कट जाएंगे। 11 एकन 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में किसी कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा है, तो एक एक अपने काटेंगे। सबसे 5 से काट रहे हैं, 5 कटेगा, फिर 4, सब एक एक से इस तरह से कटती जाएंगी। इसका 1 हो गया। अब लासा निकाल लेंगे इसका। ये आ रहा है हमारा अंशों का लासा। इसमें 11 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4, 11 पंजे 55, 12, 12 की 5 60, 12 पंजे 60 और 6 66, 660। ये हमारा अंशों का लासा। अब हमें हरों का मासा निकालना है। हर हमारे 14, 42, 35 गुणा 63। अब इनका मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए इसे 14 का फैक्टर कर लेंगे। 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 और 7 गुणा 7, तो 3 6, 6 सत्ते 42, 35 के 5 सत्ते 35, इसके 3 दूनी 6, 3 का 3 21 और फिर 3 दिया 9, 9 सत्ते 63। ये हमारे 63 के फैक्टर, ये 14 के, ये 42 के, ये 35 के, ये 63 के फैक्टर हो गए। तो इनका मासा निकाल लेंगे। मासा, हरों का मासा। ये हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? सब में 7 कॉमन आ रहा है, सब में 7 कॉमन आ रहा है। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, बाकी सब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। तो हमारा अतः उनका लासा हमारा हो जाएगा। सूत्र में लासा ऊपर रख देंगे तो लासा हमारा कितना आया? 660, और हमारा मासा नीचे रख दिया जाएगा। तो 660 बटे 7, ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 0 और 6 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब मासा पूछा है 0 और 6 का, ऑप्शन दे रखे 0, 6, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 0 और 6 का हमें निकालना है मासा। क्या निकालना है? मासा। मासा का मतलब क्या होता है? मासा का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। 0 और 6 के ऐसे फैक्टर जो कॉमन हो। अब आप सोचिए 6 के फैक्टर कर सकते हैं 2 गुणा 3, और इसके गुणे में 1 भी हो सकता है। अब इसके फैक्टर में 0 है, अब 0 का फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका कोई भी मासा आंसर सुटेबल आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा अपरिभाषित, मतलब इसका मासा हम ज्ञात नहीं कर सकते। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? मतलब फर्श में कितनी कम से कम टाइलें लगेंगी।
ये इस सीरीज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे लिए कमरे की माप दे रखी है, लंबाई, कमरे की लंबाई ये हमारे लिए है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले एक ही इसमें चेंज कर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 1517 सेंटीमीटर। ये माप हो जाएगी, हमने सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 1517 सेंटीमीटर। और कमरे की चौड़ाई ये हमारे आ जाएगी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब इसको भी हमें एक ही पैमाने में चेंज करना होगा। ये आ जाएगा हमारा 902 सेंटीमीटर। ये हमारा कमरे की लंबाई और चौड़ाई एक ही पैमाने में हमने बदल ली। अब निकालेंगे कमरे का क्षेत्रफल। ये सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सभी जानते होंगे। 1517 गुणा 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कमरे का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें आप इसमें हमें टाइल जो दे रखी है उसका हमें आकार नहीं दे रखा है, तो उसका आकार ज्ञात करने के लिए कुछ क्या करेंगे हम, इसमें पूछ रहा है कम से कम कितनी लगेंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये जो मापे दे रखी है दोनों लंबाई चौड़ाई, इनका हम मासा निकालेंगे। जो मासा आएगा वो वर्गाकार टाइल का जो होगा एक भुजा होगी। वर्गाकार क्या किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, टाइल की माप, टाइल की जो माप होगी वो 1517 बा 902 का मासा के बराबर होगी। तो इन दोनों का मासा निकालने के लिए 902 से 1517 को हम क्या करेंगे, डिवाइड। एक बार जाएगा 902, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 15 में से 6 और 902, फिर एक बार जाएगा 615, यहाँ कितना बचेगा, सॉरी 12 में से 5 गए 7, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यहाँ 8 2 615, यहाँ कितना बार जाएगा, 3 2 बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 है 5, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 में 7 गए 4 48, और इसके लिए 287, ये कितना बार जाएगा, 7 7 3 7 7 चौक 28, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसकी माप जो आई हमारी कितनी आई, 41 सेमी। जो वर्गाकार टाइल है उसकी जो एक भुजा आएगी हमारी 41 सेमी। तो हम सब जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपकी घात 2। ये हमारी भुजा कितनी आई, 41 सेंटीमीटर। तो 41 गुणा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्गाकार टाइलों की संख्या जो हो जाएगी हमारी, इसका क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बट्टे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आया, 1517 गुणा 902 बट्टे 41 गुणा 41। अब ये तो अब ये 41 और 902 बढ़ाएगा, 41 गुणा 22 902, 41 और ये काटेंगे, ये आएगा 37। तो 37 और हमारे 22, ये कितना आ रहा है, 22 और 37 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 37 गुणा 22, 2 सत्ते 14, 2 3 6 7, 2 सत्ते 14, 2 3 6 7, 4 7 4 11, ये आ गया 814। हमारा 814, अतः कुल 814 टाइलें लगेंगी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर।